जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा कलयुग में सुनने मात्र से कल्याण होता है। जय भोलेनाथ की ये कथा आप लोग ज़रूर सुनिए। आज भैरव अवतार वर्णन, भैरव का अवतार के बारे में पढ़ रहे हैं। नंदीश्वर जी बोले, हे सन्नत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप भैरव की कथा सुने, जिसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुस्थिर हो जाती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी को माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। हे सन्नत कुमार, चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी महेश्वर की माया को नहीं जान पाते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शिव जी की माया दुर्जय है। उसी माया से मोहित होकर ये सभी संसार लोग उन परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं। यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दे, तभी वे सभी लोग उन्हें जान सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई भी उन्हें नहीं जान पाता है। यद्यपि महेश्वर सर्वव्यापी हैं, किंतु मूढ़ बुद्धि वाले उन्हें देख नहीं पाते हैं। जो वाणी एवं मन से परे हैं, उन्हें लोग मात्र देवता ही समझते हैं। हे महर्षि, इस विषय में पुराना इतिहास कह रहा हूँ। हे तात, आप उसको श्रद्धापूर्वक सुनिए। वह परमोत्तम और ज्ञान का कारण है। समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत के अद्भुत तथा मनोहर शिखर पर स्थित भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वे सब हाथ जोड़कर तथा कंधा झुकाकर आदर पूर्वक पूछने लगे। देवता तथा ऋषि बोले, हे देव देव, हे प्रजानाथ, हे सृष्टिकर्ता, हे लोकनायक, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर जी बोले, शिव जी की माया से मोहित वे ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर सामान्य बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं तथा ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक सद्बुद्धि से मेरी बात सुने। मैं यथार्थ रूप से अव्यय परम तत्व को बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं धाता, स्वयं भू, अज, ईश्वर, अनादि भाग, ब्रह्मा, अद्वितीय एवं निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक तथा निवर्तक हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। नंदीश्वर जी बोले, हे मुने, जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे थे, उसी समय वहाँ स्थित विष्णु ने सनातनी माया से विमोहित होकर हंसते हुए क्रुद्ध होकर यह वचन कहा, हे ब्राह्मण, योग से युक्त होते हुए भी आपकी यह मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को न जानकर आप यह व्यर्थ बोल रहे हैं। संपूर्ण लोकों का कर्ता, परम पुरुष, परमात्मा, यज्ञ स्वरूप नारायण, मायाधीश एवं परम गति प्रभु
परम गति प्रभु मैं ही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। मुझ ईश्वर का अनादर कर यह जगत किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही यथार्थ ब्रह्मा एवं विष्णु मोहवश एक दूसरे को जीतने की इच्छा कर आपस में विवाद करते हुए अपने अपने विषय में वेद प्रमाणने की अपेक्षा से प्राण तत्वज्ञ मूर्तिधारी चारों वेदों के पास जाकर पूछने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोग का सर्वत्र प्रामाण्य है और आप लोगों को परम प्रतिष्ठा से भी प्राप्त हुई है। अतः विश्वास पूर्वक कहिए कि एकमात्र अविनाशी तत्व क्या है। वेद से पूछने गए ब्रह्मा जी और विष्णु जी। नंदीश्वर जी बोले, उन दोनों के यह वचन सुनकर ऋक् आदि सभी वेद परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए यथार्थ बात कहने लगे। हे सृष्टि स्थिति कर्ता सर्वव्यापी देवों, यदि हम आप लोग को मान्य हैं तो आप लोग के संदेह को दूर करने वाले प्रमाण को हम लोग कह रहे हैं। नंदीश्वर जी बोले, वेदों के द्वारा कही गई विधि को सुनकर ब्रह्मा एवं विष्णु ने वेदों से कहा कि जो कुछ भी आप लोग कहेंगे वही प्रमाण हम लोग मान लेंगे, वही प्रमाण हम लोग मान लेंगे। अतः तत्व क्या है, इसे भली भांति कहें। ऋग्वेद बोला, जिनके भीतर संपूर्ण भूत स्थित है, जिनसे सब कुछ प्रवृत्त होता है एवं जिन्हें परम तत्व कहते हैं, वे एकमात्र रुद्र ही हैं। यजुर्वेद बोला, मनुष्य योग एवं समस्त यज्ञों के द्वारा जिन ईश्वर की आराधना करता है और जिनसे निश्चय ही हम लोग प्रमाणित हैं, वे एकमात्र सबके दृष्टा शिव ही परम तत्व हैं। सामवेद बोले, यह जगत जिनके द्वारा भ्रमण कर रहा है, योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनके प्रकाश से यह संसार प्रकाशित हो रहा है, वे एकमात्र त्रव्यकम शिव ही परम तत्व हैं। अथर्ववेद बोले, जिनकी भक्ति का अनुग्रह प्राप्त कर भक्तजन उनका साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं दुख रहित एवं केवल स्वरूप एकमात्र शंकर को परम तत्व कहा गया है। नंदीश्वर जी बोले, वेदों का यह वचन सुनकर शिव जी की माया से अत्यंत विमोहित होकर ब्रह्मा एवं विष्णु अचेत हो गए। फिर मुस्कुराकर उन वेदों से कहने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोग चेतनाहीन होकर यह क्या प्रलाप कर रहे हैं? आज आप लोगों को क्या हो गया है? अवश्य ही आप लोगों का सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। परमथनाथ दिगंबर पीत वर्ण वाले धूली धूसरित निरंतर पार्वती के साथ रमन करने वाले अत्यंत विकृत रूप वाले जटाधारी कैलाश पर जटाधारी बैल पर सवारी करने वाला तथा सर्पों का आभूषण धारण करने वाला
वे शिव निसंग परम ब्रह्म किस प्रकार हो सकते हैं। उस समय उन दोनों की इस बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा। प्रणव बोला, लीला रूपधारी हर भगवान रुद्र अपनी शक्ति के बिना कभी भी रमन करने में समर्थ नहीं होते। हे परमेश्वर, शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उनकी ही आहादनी शक्ति है, अतः आगंतुक नहीं है, अपितु उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे भिन्न है। नंदीश्वर बोले, उस समय ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा एवं विष्णु का ज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। हे मुने, उस ज्योति समूह के बीच में स्थित एक अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा एवं विष्णु ने देखा। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी को पांचवा सिर जलने लगा कि हम दोनों के मध्य यह पुरुष शरीर को धारण किए हुए कौन है। जब तक ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे कि इतने में उसी क्षण वह महापुरुष त्रिलोचन नील लोहित सदा शिव के रूप में दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक पर नेत्र वाले सर्प एवं चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण किए। उन्हें देखकर मोहित हुए ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट प्रदेश से रोते हुए उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी शंकर जी से कहे, पहले मैंने ही रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इसके बाद ब्रह्मा की अहंकार युक्त वाणी सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय कर देंगे। उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध के द्वारा परम तेज से देदीप्यमान भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके प्रेम पूर्वक उससे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे हो, अतः तुम कालराज नाम से विख्यात होगे। तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो। इसका भरण पोषण करने से तुम भैरव कहे गए हो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। तुम रुष्ट होने पर दुष्ट आत्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत्र आमदर्क नाम से विख्यात होगे। तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज,
सभी पुरियों में श्रेष्ठ जो मेरी मुक्ति पुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। वहाँ भी जो पापी मनुष्य होंगे उनके शासक तुम ही रहोगे। उनके अच्छे बुरे कर्मों को चित्रगुप्त लिखेंगे। नंदीश्वर जी बोले, काल भैरव इस प्रकार के वरों को प्राप्त कर अपनी बाईं अंगुलियों के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तक्षण ही काट डाला। जो अंग अपराध करता है उसी को दंड देना चाहिए, अतः जिस सिर ने निंदा की थी उस 5वें सिर को उन्होंने काट दिया। इसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्रों से भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शतरुद्रीय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। उन दोनों को यह ज्ञान हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद लक्षण से युक्त परमात्मा गुणातीत तथा पर ब्रह्म है। हे सन्नत कुमार, हे सर्वज्ञ, मेरा यह उत्तम शुभ वचन सुनिए। जब तक अहंकार रहता है तब तक विशेष रूप से ज्ञान गुप्त रहता है, तब तक विशेष रूप से ज्ञान लुप्त रहता है। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। विशेश्वर शिव अहंकारी के अहंकार को नाश करते हैं, क्योंकि वे गर्व पहाड़ का कहे गए हैं। गर्व पहाड़ का कहे गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महादेव उन्हें आश्वस्त करके अपने दूसरे स्वरूप उन कपर्दी भैरव से कहने लगे। महादेव बोले, हे भैरव, हे ब्रह्मा एवं विष्णु तुम्हारे मान्य हैं। हे नील लोहित, तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण कर तुम निरंतर भिक्षाचरण करो। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उनके देखते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजो रूप शिव जी ने उनसे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले इन भयंकर काल भैरव के पीछे पीछे तब तक चलो जब तक ये वाराणसी पुरी तक नहीं जाते, जब तक काशी तक नहीं जाते। इनके वाराणसी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगी, बनारस में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगी ब्राह्मण हत्या से। वाराणसी पुरी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। नंदीश्वर बोले, वे परम अद्भुत प्रभु भगवान शंकर भी उस ब्रह्म हत्या को उस यात्रा के लिए नियुक्त करके अंतर ध्यान हो गए। जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा सुनकर ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखकर